हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 2 के विपरीत संख्या क्या है, यानी पासा दिया गया दोस्तों, और इन पासे में बताना है कि 2 के विपरीत संख्या कौन सा है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना होगा। और भी प्रश्न है, देखिए आकृति यानी एक चित्र में दोस्तों कितने वर्ग है। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों काउंटिंग फिगर से संबंधित, तो आप अंत तक बने रहिएगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर्स इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 278 है। जिसने पार्ट 277 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि धकेलना का संबंध यदि खींचना लिखा है तो उसी प्रकार से फेंकना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो तरीका सबसे शॉर्ट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जिस प्रकार से धकेलना का संबंध खींचना लिखा है, यानी यहां पर क्या किया दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम दिया गया है। यानी कि यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उल्टा क्रम। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न। यानी धकेलना का, जिस प्रकार धकेलना का संबंध क्या दिया है, खींचना, यानी विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम। उसी प्रकार से फेंकना का हम लोगों का विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, समेटना हो जाएगा। फेंकना का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का समेटना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर कर रहे हैं, जो कि सरासर आपका गलत हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल उसने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था, ऑप्शन नंबर डी को दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विपरीत क्रम लिखा है, देखिए ना, जिस प्रकार धकेलना का संबंध खींचना दिया है, उसी प्रकार फेंकना का संबंध क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का समेटना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 17, और यहाँ पर लिखा है 26, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा, सबसे पहले आप सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीरीज यहाँ पर देखेंगे बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये देखिए 2 से यदि 5 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ 5 पे जाने के लिए 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 5 से 10 पे जाएंगे सर, तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 10 से 17 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 से 26 पे 9 जोड़ना होगा। तो आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, पता चल चुका है कि अगला हम लोगों का क्या होगा, 11 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, यानी 9 जोड़े 11, 2-2 का गैप है। देखिए ना, सब में 2-2 का गैप है। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 37 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वहां पर 37 आएगा।
ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो दर्पण हम लोगों के सामने कहां लगाया दोस्तों, यानी कि इस तरीके से नीचे में उसने क्या कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने दर्पण लगा दिया और इस फिगर को कह रहा है कि जब आप देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो देखिए जो जितना दूरी पर, यानी कि सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके से है तो गोला का निशान हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम लोगों के सामने क्या है, त्रिभुज है। तो ठीक है सर, यानी त्रिभुज हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, वर्ग आ जाएगा। तो इस तरीके से, और इसको एक क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग वर्ग के अंदर कर देंगे। कहाँ हम लोगों का दिख रहा है, जल्दी से देखिए तो, यानी सर इस तरीके का पैटर्न को कहाँ फॉलो किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस, उसके बाद त्रिभुज। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर हुआ क्या और कैसे, आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, क्योंकि एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। कैसे, आप दाएं हाथ देखते हैं, देखिए अभी आईना में जाके बाएं हाथ दिखेगा, क्यों, क्योंकि आईना का गुण है। तो वही करा, जब इस फिगर को देखेंगे तो वही दिखेगा। यानी पहले हम लोगों का जैसे गोला का निशान है, उसके बाद नीचे त्रिभुज है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद वर्ग। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, उस चैप्टर का कहाँ दिख रहा है। इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि चैनल पे जाके सारे पार्ट को और सारे वीडियो को आप देख लीजिए दोस्तों, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए आप ट्राई करते होंगे वीडियो को रोक के, ये देखिए तो यहां पर आखिर ऐसा क्या करें, या तो आप ऐसे चल सकते हैं कि 13 में 7 क्या करें जो 27 हो जाए, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। यानी कहने का मतलब या तो जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, एक दूसरे संख्याओं को गुना करके देखिए, भाग करके देखिए, इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, ये जैसे हम लोगों के सामने 27 है तो यहाँ पर 27 लिख लीजिए, अब माइनस का माइनस कर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ये देखिए ये जो 7 है 7 में क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, बस आपका आंसर निकल गया। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 27, अब माइनस 7 दूना क्या दोस्तों 14। तो जैसे ही 14 इसमें घटाएंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में कैसे उसने 13 लिखा था, बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं किया है। यानी कहने का मतलब बड़ा संख्या में से जो 7 वहां दिखा था उसको 2 से गुना करके लिख दिया। तो ये 2 कहां से आया था, अपने मन से लाया, सब में करना होगा इसी तरीके से। ये देखिए यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा संख्या 144, माइनस का माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखिए यहां पर कर देंगे 45, गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, बस आपका आंसर निकल गया। ये देखिए यहां पर जैसे 144 माइनस का माइनस, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये देखिए इधर हो जाएगा 4, 14 में 9, 9 5 क्या होता है 14 होता है, तो यहाँ पर 54। तो देखिए यही 54 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। तो इसी तरीके से सर आप इसका सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 68 हो जाएगा, 68 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 68 माइनस 32 दूना क्या दोस्तों 64। तो 64 में ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 4, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी
चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कर आकृति में कितने यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, वर्ग है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आकृति में कितने वर्ग है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर वर्ग पूछा जा रहा है। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिएगा अभी कैसे गलती करेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं कि मैक्सिमम ही इस प्रश्न का आंसर होगा और काउंट करते हैं कि मैक्सिमम पूरता है कि नहीं। देखिए हम लोगों को निकालना क्या दोस्तों, वर्ग निकालना है। तो देखते हैं सर कि वर्ग हम लोगों के सामने कहां कहां है और किस तरीके से आएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, एक वर्ग हम लोगों को पहले हम लोग अंदर वाला से ही ले लेते हैं। देखिए यहां से दोस्तों एक वर्ग इस तरीके से आप देखते चलिए, एक वर्ग हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहां बनेगा। ये देखते चलिए आप ध्यान से, एक वर्ग यहां हो गया, उसी प्रकार से यहां से ये देखिए यहां से करेंगे दूसरा वर्ग हो गया, ये देखते चलिए। उसी प्रकार से यहां पर इधर से जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा वर्ग हो जाएगा। और एक वर्ग हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी सबको मिला देंगे तो ये देखिए यहां से जो यहां से इस तरीके से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 5 वर्ग अंदर में बन जाएगा। सर ये बात हम लोग समझ गए, यानी सेटिस्फाई है कि 5 वर्ग वहां हो जाएगा। अब देखिए तो यहां पर एक वर्ग बनेगा, ये देखिए यहां से दोस्तों हम लोगों का, अब बाहर में देखते चलिए एक वर्ग यहां हो जाएगा, उसी प्रकार से एक वर्ग यहां पर बन जाएगा। देखते चलिए ध्यान से, उसी प्रकार से एक वर्ग हम लोगों का यहां पर बन जाएगा, एक वर्ग क्या बन जाएगा दोस्तों यहां पर। और उसी प्रकार से बड़ा वाला आकृति में सबको मिला देंगे तो यानी कि यहां से ये देखिए यहां से इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ग बन जाएगा। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही तरीका और यही लॉजिक रखें कि मैक्सिमम देख के आंसर कर दीजिए, सही होगा ही होगा और गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सब नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काउंट करके भी बता दिए कि टोटल कितने वर्ग है हम लोगों का, 10। पहले अंदर में देखिए 5 तो बनेगा, फिर बाहर में 5 तो बनेगा, तो टोटल 10 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटिए ने एकदम आप आसानी तरीका से कर सकते हैं कि सर यहाँ पर एक वर्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से एक जाएगा 2 वर्ग हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर एक 3 वर्ग होगा, एक यहाँ से इधर 4 वर्ग। तो 4 को तो आप डायरेक्ट हमको दिखा दिए सर, इसमें आप दिक्कत क्या। और एक यहाँ से इस सब को मिलाकर जो इस तरीके से बनाएंगे 5 होगा। और उसी प्रकार से देखिए एक यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से एक यहाँ पर हो जाएगा 2, उसी प्रकार से एक यहाँ पर 3 और उसी प्रकार से एक यहाँ पर 4 और एक सबको मिला देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 अंदर 5 बाहर, तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 6ठा नंबर क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि यदि सफेद को क्या कह रहा है दोस्तों, नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को काला, काला को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, ये देखिए यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर क्या पूछा हम लोगों के सामने, मानव। तो यहां पर लिख लेते हैं मानव का रंग, यानी कि मानव के रक्त का रंग। यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों, मानव का यानी कि रक्त, यहां पर क्या हो जाएगा, रक्त का रंग। तो मानव के रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों, सब कोई जानता है कि मानव के रंग का रंग क्या होता है, हम लोगों का लाल होता है। तो यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि लाल होगा सर, आंसर सही कर दीजिए, बल्कि सारा सर गलत हो जाएगा। इसका आंसर लाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग दिया है। तो देखिए नीला को हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, लाल कहा जा रहा है, और लाल को यहां पर क्या कहा दोस्तों, पीला कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग दिया गया ना, वहां पर कह रहा है कि लाल को क्या कहा गया दोस्तों, पीला कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी लाल के जगह पर यहां पर क्या होना चाहिए हम लोगों के सामने, पीला, क्योंकि कोडिंग ना किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग किया गया। तो इस तरीके से वो कोडिंग कर रहा है कि इसका अर्थ ये है, इसका ये अर्थ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहां पर जैसे देखिए यहां पर लिखा है कि ए है, उसके बाद सी है और ई है। तो इसका संबंध यहां कर रहा है कि इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा आपको बताना है। तो इसको लिख लेते हैं। ये देखिए जैसे यहां पर एच है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा और एल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एम, ओ और क्यू का क्या होगा सर।
तो देखिए बेसिक बात यदि आप समझ गए तो इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर लें कि ए से यदि एच पे जाएंगे तो ABCD में सोचना है कि आखिर क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो क्या करना होगा, ये देखिए जोड़ लेते हैं कि ए से जाएंगे सर तो इस पे 7 लेटर आपको क्या करना है, जोड़ना है। सी से आई पे जाएंगे तो 6 लेटर। उसी प्रकार से ई से हम लोग जाएंगे दोस्तों तो इस पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 7 लेटर। तो वही काम करना है, यानी कि पहले एक बार 7 जोड़े हैं, एक बार फिर 6 जोड़े हैं और फिर 7 जोड़े हैं। तो देखिए एम का स्थान ABCD में कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। ऐसे आप याद कर लीजिए, कहने का मतलब ए से लेकर आप जेड तक नंबर याद कर लीजिए दोस्तों कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, इस तरीके से टोटल जेड तक 26 लेटर होता है। यदि आप याद कर लिए तो आपसे कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों हमेशा आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा सर टी आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। उसी प्रकार से 15 और 6 21, तो 21 होता है सर यू का। उसी प्रकार से 17 क्यू का स्थान होता है 17, तो 17 3 20 और 4 24, यानी कि यहाँ पर 7 जैसे ही जोड़ेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। TUX देखिए ना 13 में 7 लेटर, तो अरे एम के बाद क्या होता है NOPQRS T, तो ऐसे आप जोड़िए ना टी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ओ के बाद होता है PQRSTU, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बस करते चलिए आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों का रैंकिंग से दिया गया, कर रहा है कि किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से कितना है 8वां और नीचे से कितना है दोस्तों 28वां है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। कभी भी आपसे कुल कितने विद्यार्थी पूछा जाए, अगर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि कुल कितने विद्यार्थी है तो आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, हमेशा आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक ही फॉर्मूला देंगे कि कुल बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है। देखिए ऊपर यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर भी आप वही लिखेंगे, ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या दोस्तों 1, बस आपका आंसर निकले। ऊपर प्लस नीचे -1 कर दीजिए, अब बस बैठा दीजिए जो जिसका स्थान दिया है। तो कह रहे हैं राघव का क्रम ऊपर से कितना है 8वां है, अब प्लस नीचे से कितना है दोस्तों 28वां है, अब -1 ये कहाँ का, तो फॉर्मूला, क्योंकि कुल निकालने का सूत्र यही है सर। बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का देखिए ना आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 36, अब -1 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बेसिक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, कभी भी आपसे कुल पूछा जाए तो ऊपर प्लस नीचे, या हो सकता है कभी दायां बायां दिया रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दायां प्लस बायां -1, कुछ भी रहे तरीका यही लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस प्रश्न को। इस तरीके के प्रश्न कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप पासा को मान लीजिए कि ये पहला पासा, इसको मान लेते हैं दोस्तों दूसरा पासा, इसको मान लेते हैं हम लोग तीसरा पासा और इसको मान लेते हैं चौथा पासा। तो अब आपका प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखिए आखिर 2 के विपरीत लेना है, तो आखिर ऐसा कौन सा लेंगे जो कि हम लोगों के सामने बन जाएगा। तो मान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे सर हम पहला पासा और एक दूसरा पासा ले लेते हैं। तो पहला पासा दूसरा पासा में कॉमन क्या है दोस्तों, ये देखिए 3 और 2 तो यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये देखिए इसमें 3 और 2 इसमें भी दिख रहा है, उसी प्रकार से 3 और 2 इसमें दिख रहा है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत निकालना है, तो इस तरीके से फिर कैसे होगा सर, तो ये 1 और 2 से नहीं हो पाएगा। हम लोग ऐसा पासा को लोग जो सावधानी से हो जाएगा, इसको नहीं होगा। मान के चले कि हम लोग कौन कौन पासा ले लें जो कि आराम से बन जाएगा। तो देखिए अगर आप दूसरा पासा ले लेते हैं और तीसरा पासा ले लेते हैं दोस्तों, देखते हैं होता है क्या। तो दूसरा तीसरा पासा में क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। हाँ तो देखिए इसमें भी सर यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने 3 दिख रहा है। देखिए जहां से 3 दिखेगा वहां से घड़ी के सुई की दिशा में आपको चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में। इस तरीके से आपको क्या चल देना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में। तो 3 के बाद यानी कि यहाँ पर सर हम लोगों के सामने तो दोनों पासा हम तो 3 ले लिए, मान के चलिए 3 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर 1
हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, बीच में कोमा लगा दीजिए। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा था कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो एकदम सिंपल सा निकल गया हम लोगों के सामने। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न का आंसर और करते करते गलती कर दे रहे हैं कि सर ये होगा वो होगा, क्योंकि वो तरीका ही नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले ऐसे पासा लेना है जिसमें कि हम लोगों की संख्या निकाला। अगर हम 1 और 2 लेंगे तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 3 और 2 दोनों में कॉमन आ जाते, इसीलिए हम लिए दूसरा और तीसरा। और जहां से कॉमन निकला यानी 3 दोनों पासा में, वहां से घड़ी की सुई की दिशा, जल्दी से आप घड़ी देखिए, घड़ी की सुई किधर चल रहा है तो उधर आपको घुमा देना है। तो 3 हो रहा था, देखिए तीर का निशान भी लगा दिया दोस्तों, तीर का निशान लगा के भी बता रहे हैं कि इस तरीके से घुमा दीजिए। 3 के बाद यहां पर दोनों पासा, दूसरा पासा हम लिए तो 1 और 2, इसी प्रकार से इसमें लिए तो हम लोगों का 3 के बाद 4 और 5 होगा। तो वही कह रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हुआ 5 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया। यहां पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि ए और बी 2 भाई है और सी और डी क्या है दोस्तों 2 बहन है। ए डी का क्या है दोस्तों पुत्र है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों कि आपको करना क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि ए और बी क्या है हम लोगों के सामने इस जगह बना लेते हैं, एकदम निसंदेह बन जाएगा। ए और क्या है दोस्तों बी 2 भाई है। तो यहां पर कर लेते हैं पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों माइनस लगा देंगे। उसके बाद लिखा है सी और डी बहन है। ए जो है ए का हम लोगों का करा है कि ए का पुत्र जो है, ए का कोई पुत्र होगा दोस्तों, पता नहीं। यहां पर क्या कर लीजिए, वहां उतना दूर में आप लिखेंगे तो काहे ऐसा कर रहे हैं सर। यहां पर देखिए इस जगह लिखते हैं ए और बी हम लोगों का क्या है, ए और बी क्या है दोस्तों भाई है। तो यहां पर कर लेते हैं ए और बी भाई है, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कि ए का जो पुत्र है, ए का कोई पुत्र है दोस्तों, यहां पर क्या कर रहा है कि ए का जो पुत्र है वो हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि डी का क्या है दोस्तों भाई है। तो इस जगह पर डी का क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा। तो ठीक है डी का भाई है। और कह रहा है सी और डी क्या है दोस्तों बहन है। तो यहां पर कर लेते हैं सी और डी हम लोगों के सामने क्या है बहन है। तो सी और डी दोनों बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से महिला जेंडर है तो यहां पर लगा दिए, इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया बन गया। तो वही आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आपके सामने कह रहा है बी का सी से, जहां से लगा रहेगा, यहां से लगा रहा है, इधर से तीर, तो इससे इसका कौन हो जाएगा तो चाचा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, आप निसंदेह कर सकते हैं, बस तरीका को समझ लिए। पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस, और आपसे जो बड़ा है तो वो ऊपर जाएगा और आपसे जो नीचे है तो नीचे। जैसे ए का पुत्र है तो कहां जाएगा नीचे जाएगा। अगर ए का पिता रहता तो कहां लिखते, जो ऊपर देख रहे हैं यहां लिखते, जो तीर का निशान दे रहे हैं उधर जाता। इस तरीके से आप डायग्राम को समझिए, कभी गलती नहीं होगा। साफ साफ दिया दोस्तों, ए और बी 2 भाई है, सी और डी 2 बहन है, और फिर कह रहे ए का पुत्र जो है डी का भाई है तो डी का भाई कर दिए। तो इस तरीके से बी का सी से क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष। ये देखिए यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सभी शहर हम लोगों का क्या है नगर है। तो यहां पर कर लेते हैं, यानी सभी शहर जो है नगर है और कुछ शहर हम लोगों का क्या है दोस्तों गांव है। अच्छा इस तरीके से दिया है, यानी सभी शहर जो नगर है, तो यहां पर भी तो बन जाएगा। यानी कि इस जगह पर कर लेते हैं, देखते हैं सभी हम लोगों का क्या दोस्तों शहर। तो सभी शहर हम लोगों का किस में चला जाएगा, करा कि सभी शहर हम लोगों का क्या दोस्तों नगर है। तो यहां पर कर लेते हैं सभी शहर किसके अंतर्गत ले गए, हम लोगों नगर के अंतर्गत ले गए। और फिर करा कि कुछ शहर हम लोगों का गांव है, यानी कि कुछ शहर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गांव हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लीजिए, कुछ शहर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गांव हो जाएगा। तो कुछ शहर का हिस्सा क्या हो जाएगा गांव में चला जाएगा। तो इस तरीके से बना लिया। अब देखिए आपका देखते हैं कि कौन सा सही होता है। करा कि हम लोगों के सामने सभी गांव नगर है, तो सभी गांव नगर है, ये बात तो डायरेक्ट निकला। तो सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए, यही होता है हम लोगों का सभी वाला। बेसिक बात समझिए, यानी एक गोला जब दूसरे में जाएगा तभी सभी वाला होगा। तो कह रहा है सभी गांव नगर है, क्या सबटो गांव नगर के अंदर है, नहीं है। फिर कह रहा है कोई भी गांव हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, कोई भी गांव नगर नहीं है। एक बार देखिए कह रहा है कि यहां पर अब क्या कर रहा है दोस्तों, कोई भी गांव जो है हम लोगों का नगर नहीं, कुछ गांव जबकि नगर है। यहां पर देखिए ना, गांव का कुछ हिस्सा हम लोगों के सामने नगर में गया है, यानी कि यहां पर देखिए कुछ गांव का हिस्सा किस में गया दोस्तों नगर में गया है। और यहां पर कह रहा है कि नहीं है तो गलती है। फिर कह रहा है कि दोस्तों
कुछ गांव जो है नगर है, तो गांव का कुछ हिस्सा, हाँ बिल्कुल सही करा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, यानी कि कहां थर्ड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। निष्कर्ष केवल हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, लगभग स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों, वर्ग देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, घन देखते हैं। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर बहुत ही कंफ्यूजन है और लगभग स्टूडेंट गलती कर देंगे। यहां पर क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या भी देखना होता है। अगर उस तरीके से नहीं होगा तो फिर आपको सम और विषम संख्या भी देखना होता है, यानी लॉजिक को फाइंड करना होता है। सम और क्या देखना होता है दोस्तों, विषम संख्या भी देखना होता है। और उसी प्रकार से आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए विभाज्यता का नियम के बाद फिर अंकों पर आधारित लगाना होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होता है। तो देखिए यहां पर यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो ई क्या है सर, हम लोगों का वर्ग है, और ई भी क्या है दोस्तों वर्ग है। तो वर्ग वाला लॉजिक हम लोग यहां से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 2 को वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग वाला लॉजिक हटा देंगे। और सीधा सा अगर आप कहेंगे कि सर यहां पर ये हम लोगों का क्या है, एक घन है, यानी 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी दोस्तों, क्योंकि बाकी तो कोई घन है नहीं, तो हम लोगों का क्या होना चाहिए, डी। लेकिन जो एजेंसियां आंसर दिया था उसने क्या दिया था दोस्तों, अभाज्य संख्या दिया था। यहां पर क्या दिया था, यानी बता देना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या उसने दिया था, यानी कि बता देना चाहते हैं अभाज्य संख्या दिया था। और 37 यहां पर इस प्रश्न का आंसर दिया था जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी। लेकिन आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, देखिए इस प्रश्न का आंसर डी भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सर यहां पर एक घन इसका दिख रहा है, बाकी वो देखिए एक अभाज्य संख्या दिख रहा है। तो इसीलिए यहां पर देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या है, जो एजेंसी कंडक्ट कराए तो उसने बी दिया था। लेकिन आपके अनुसार ई भी तो आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक घन है सर, बाकी वो सभी घन थोड़ी है। स्क्वायर वाला लॉजिक लगबे नहीं करेगा, क्योंकि देखिए वो हम लोगों का 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, तो इस तरीके से होगा नहीं। लेकिन घन वाला लॉजिक लग सकता था। तो एजेंसियां जो आंसर बोर्ड के द्वारा दिया दोस्तों, यही दिया था ऑप्शन नंबर बी को, कि सर 37 एक अभाज्य संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसीलिए आप इस प्रश्न का आंसर क्या टिक कर देंगे, तो यही वाला आप लोगों के लिए क्या होगा दोस्तों, सही होगा, अभाज्य संख्या पर आधारित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से लिखा है। देखिए ऐप के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने 6 प्रयोग किया है। तो ठीक है, ऐप के लिए 6 लिख दीजिए। उसी प्रकार से देखिए यहां पर लिखा है JOY, इसके लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने इसके लिए प्रयोग किया है उसने 50। तो उसी प्रकार से आपसे किसका पूछा जा रहा है, देखिए हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है O, उसके बाद हम लोगों का B, उसके बाद S, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद R, उसके बाद हम लोगों के सामने V और E। तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों, ये बात आपको बता देना चाहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर देखिए स्थान अभी आपको बोले हैं कि A से लेकर आप Z तक याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। अलग अलग चैप्टर में इसमें आ जाता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग में, कभी एनालॉजी में। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, A का स्थान 1, B का स्थान 2, C का स्थान 3, D का स्थान 4, E का स्थान 5, F का स्थान 6। इस तरीके से यदि आप याद किए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो ऐप लिखा है तो ऐप का स्थान ही 6 होता है। उसी प्रकार से देखिए जे का स्थान होता है दोस्तों एबीसीडी में 10 होता है, ओ का स्थान एबीसीडी में कितना होता है हम लोगों के सामने 15 होता है, और वाई का स्थान कितना होता है दोस्तों 25। नहीं विश्वास हो रहा आप जोड़ के देखिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने 50 हो जाएगा। तो वही 50 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा गया, तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते, निसंदेह निकाल सकते हैं। ये देखिए ओ का स्थान यहां से लिखना होगा, हमको कहां से, छोड़िए वहां से काहे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, इसमें दिक्कत क्या। ओ का स्थान 15 होता है, बी का स्थान 2 होता है, एस का स्थान क्या होता है 19 होता है, ई का स्थान कितना होता है 5 होता है, आर का स्थान कितना होता है दोस्तों, आर का स्थान 18 होता है, भी का स्थान यहां पर नीचे लिख रहे हैं, अब भी का स्थान 22 होता है, ई का स्थान कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ये दोनों के लिए नीचे लिख दिए, भी के लिए 22, ई के लिए 5, बाकी सभी के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और सबको जोड़िए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों
86 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो जोड़ लेते हैं, अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको तो आप सिखाना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 15 2 17 हो जाएगा, ऐसे जोड़ लीजिए, और 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इधर 18 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 23 हो जाएगा। सबको जोड़िए ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे ही एक हक्के अंक जोड़ेंगे ना, देखिए 5 2 7, 8 7 15, 5 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 29, 29 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 और 5 कितना होगा 36, करीब 86 रहा 3। उसके बाद देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 2, उसके बाद एक 3, एक 4, एक 5, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल हम लोगों का 86 हो जाएगा। जोड़ लीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया है। ये देखिए कई बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं, लगभग स्टूडेंट गलती करने लगते हैं क्योंकि उसको कथन और निष्कर्ष वाला जो ये होता है समझ में ही नहीं आता। कह रहा है अमेरिका के रक्षा सचिव ने इस बात को फिर से दोहराया कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखें। तो बिल्कुल ठीक है, जारी ही रखें, इसमें दिक्कत क्या, वैसे भी कंगाल देश हो गया और भी होगा, तो वही कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि आपूर्ति जारी रखें। तो कह रहा है कि पाकिस्तान में हथियारों के उत्पादन की क्षमता नहीं है, इसीलिए तो उसको दे रहा है, वहां उत्पादन कर ही नहीं पा रहा है, इसीलिए वहां अमेरिका से ले रहा है, तो चाइना से ले रहा है, इस तरीके से वो कर रहा है हरकत। तो यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे, वो सब छोड़िए कि यहाँ पर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि पाकिस्तान के हथियारों की आपूर्ति जारी रखें। तो ठीक है, यहां पर क्या होगा दोस्तों, ई सही हो जाएगा। इसके द्वारा इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सकती है। ये देखिए हथियार से क्या हम लोग शांति कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हथियार से तो लड़ाई होगा, इस तरीके के। वहां पर हम लोगों का दूसरा गलती होगा, केवल एक सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। यानी कि एक ही कथन क्या है, परिणाम स्वरूप क्या है दोस्तों हम लोगों का सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। कह रहा है कि अमेरिका के रक्षा सचिव ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखें। तो पाकिस्तान में सही कह रहा है कि उत्पादन क्षमता क्या है हम लोगों का दोस्तों नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान से ले रहा है, अगर अमेरिका से ले रहा है, अगर रहता तो थोड़ी लेता। और इसी प्रकार से दो में कह रहा है इसके द्वारा शांति, क्या हथियार से हम लोग शांति लगा सकते हैं, तो नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही होगा, यानी एक कथन सही इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया। तो ठीक है, इस सीरीज को कैसे करेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ए उसके बाद डैश, उसके बाद सी डैश, उसके बाद बी सी ए डैश, उसके बाद सी डैश, उसके बाद बी सी डैश, उसके बाद बी और सी। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको काउंट करना है लेटर डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है, तो 15 आप कैसे तोड़ सकते हैं, 15 लेटर और डैश है, सभी को काउंट किए, जो डैश देख रहे हैं इसको भी काउंट किए हैं, ये मत समझिए कि उसको नहीं। तो यहां पर 3 गुना क्या 5 में, तो आप ऐसे तोड़ लीजिए, यानी 3 तो यहां पर कर दीजिए, 3 तो यहां पर कर दीजिए, 3 तो यहां पर कर दीजिए, 3 तो यहां पर कर दिया। सीरीज बना लीजिए, देखते हैं सीरीज बनता है, मान के चले कि कैसे सीरीज बनेगा। तो देखिए ए बी सी, उसी प्रकार से ए बी सी, उसी प्रकार से ए बी सी, उसी प्रकार से ए बी सी, और यहां पर ए बी सी, तो बन तो गया। तो बी ए बी, उसके बाद ए, तो कहां मिल रहा है हम लोगों के सामने, देखिए एक सीरीज बन गया दोस्तों। यहां पर ई क्या है हम लोगों के सामने, ए है, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ना तो आप बड़ी कंफ्यूजन। यहां पर हम लोगों के सामने ए है, तो देखिए कहां मिल रहा है दोस्तों, बी ए, तो B उसके बाद A, आप B डबल ए, ऑप्शन नंबर आपका C क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक सीरीज बन गया ABC 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 ABC, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ना B A, उसके बाद B डबल ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। तो भिन्न आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अलग है। जैसे ही देखिए हम लोगों के सामने चतुर्भुज है, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, पंचभुज है, उसके बाद त्रिभुज है। तो ये सभी में हम लोगों का क्या, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी भुजा का, यानी कि रेखा का प्रयोग करते हैं। लेकिन विरीत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। अरे चतुर्भुज हो गया, यहाँ पर बता देना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए चतुर्भुज हो गया, उसके बाद पंचभुज हो गया और त्रिभुज हो गया। ये सभी में हम लोगों का किसका प्रयोग होगा, रेखा का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा का प्रयोग होगा। बता देना चाहते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन, रेखा का प्रयोग होता है, बल्कि इसमें कोई वृत्त में कोई रेखा थोड़ी होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वही कह रहा है कि 3 में से भिन्न है, तो 3 में से भिन्न नहीं है, तो भिन्न कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि वृत्त में कोई रेखा थोड़ी होता है। इस तरीके से हम लोग कर दिए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों
हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रख रहे हैं, होमवर्क रख रहे हैं और इस प्रश्न का आंसर हर स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, एकदम हर स्टूडेंट कमेंट करेंगे और लाइक हर एक स्टूडेंट दोस्तों कर देंगे ताकि इससे अच्छा होगा और मोटिवेट मिलेगा। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं और हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए हमारे चैनल में और घंटी का निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।